हर दिन मैं एक पत्थर पर सांस फूंकता रहता था, यहाँ तक कि जब मेरे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती थी। मैं रुकता नहीं था, लगातार 12 घंटे तक यही अभ्यास करता रहता। पूरे 1 साल तक मैंने यह सब उसी गुफा के भीतर किया। आखिरकार ऐसा समय आया जब 1 पाउंड वजन का पत्थर सिर्फ एक सांस से हिलने लगा, यहाँ तक कि गिरे हुए पत्ते भी तेज होकर घातक हथियार बन गए। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मेरे दुश्मन मेरा पीछा कर रहे थे और मैं गलती से एक चट्टान से गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक रहस्यमयी गुफा में पाया। जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, मैंने एक अद्वितीय तलवार देखी जो पत्थर की दीवार में गहराई तक धंसी हुई थी। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिली तक नहीं। तुरंत ही मेरे मन में तलवार के मालिक के लिए गहरा सम्मान उत्पन्न हो गया। इतनी गहराई तक पत्थर में तलवार गाड़ने के लिए उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति अत्यंत भयानक रही होगी। मैं विस्मय से भर गया। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े एक कंकाल पर पड़ी। मुझे लगा कि वह उसी महान योद्धा के अवशेष हैं। मैंने तुरंत उनके लिए कब्र खोदने का निश्चय किया ताकि उन्हें शांति मिल सके। लेकिन खुदाई के बीच में ही मुझे एक खजाने का संदूक मिला। यह दरअसल उस गुरु द्वारा छोड़ा गया उपहार था, किसी दयालु व्यक्ति के लिए। मैं गड्ढे में उतर गया और गहराई तक खुदाई करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे चमड़े की एक पांडुलिपि मिली। उसे पढ़ते ही मेरे मन को गहरा सुकून मिला। बड़ा संदूक जहरीले तीरों से भरा हुआ था और पांडुलिपि के पीछे साधना का एक ग्रंथ था जो उस गुरु ने छोड़ा था। चित्रों के अनुसार अभ्यास करने पर सफलता निश्चित थी। मुझे हमेशा से मार्शल आर्ट्स का गहरा शौक रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत सांसों की उन तकनीकों के अनुसार अभ्यास शुरू कर दिया। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। पूरे 1 साल तक मैं उस गुफा में निरंतर अभ्यास करता रहा। अंततः मेरी ची साधना पूर्ण हो गई। सिर्फ एक हाथ से मैंने आसानी से तलवार को पत्थर की दीवार से बाहर निकाल लिया। मैंने सच में ची पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। तभी मुझे दीवार में कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने तुरंत अपनी नई प्राप्त ची को सक्रिय किया और जोर से दीवार पर दबाव डाला, और जो मैंने देखा उसने मुझे चकित कर दिया। दीवार के पीछे एक छिपा हुआ स्वर्ग था।